हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज हम बात करेंगे प्लांट शटडाउन के बारे में। प्लांट शटडाउन होता क्या है पहले हम जान लेते हैं कि ये टेम्पोररी क्लोजर है जो प्लांट होता है उसे मेंटेनेंस के लिए, ताकि मेंटेनेंस किया जाए। अब मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कॉलम वगैरह की क्लीनिंग होती है, हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उसकी क्लीनिंग्स होती है, एयर कूलर होता है, फर्नेस होता है, टैंक होता है, कोई फिटिंग्स होता है, या कभी कभी डिसअसेंबली ऑफ इक्विपमेंट एंड पाइपलाइन वगैरह को भी हम चेंज करते हैं अगर ख़राब है तो। कोई इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। कुछ फैब्रिकेशन है और कुछ चीज़ों को हम साफ़ सफाई करते हैं ताकि वो हमें अगला वक्त में यूज़ करने में कोई एक्सीडेंट नहीं हो। नॉर्मली इसका प्रोसीजर यही है और मकसद भी यही है कि जो भी हम शटडाउन में करेंगे वो फ्यूचर में हमारा एक्सीडेंट से बचेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसके लिए होता है। तो इसमें कुछ हम इसके प्रोसीजर्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें फेस कितना होता है। ये तीन फेस होता है इसका, 1 2 3। सो उसमें क्या होता है कि प्री शटडाउन, और एक होता है शटडाउन, और एक होता है पोस्ट शटडाउन। प्री शटडाउन, शटडाउन के पहले शटडाउन जो ऑलरेडी शटडाउन हो गया, पोस्ट शटडाउन शटडाउन के बाद। ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि प्री शटडाउन में क्या होता है। प्री शटडाउन, कहीं भी आप प्री मोबिलाइजेशन होते हैं तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। ये इनिशियल स्टेज है। हमें सबसे पहले प्लानिंग होता है कि हमें कौन सा काम करना है, हमें परमिट कहाँ से लेना है, इंस्पेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हमें होती है कि हमें कौन सी इंस्पेक्शन लोकेशन की करनी है और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, और जो ब्लाइंड वगैरह लगाना है उसका रिव्यू करना है हमें। इसका फोल्डिंग की ज़रूरत है, वो इसका फोल्डिंग की जगह देखनी है। क्रेन की ज़रूरत है, क्रेन की जगह देखनी है, या कुछ इंसुलेशन निकालना है, इन चीज़ों को देखना है हमें। ठीक है, अप्रूवल अगर कुछ चाहिए तो अप्रूवल भी हमें देखना है। इन सब के पहले अगर ज़रूरत होती है तो कभी कभी हमें ले डाउन भी बनाना पड़ता है। क्यों? अगर कंपनी की तरफ से ले डाउन मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो बाद जगहों पे हम अपना ले डाउन बनाएंगे। अपना ले डाउन रहेगा तो हम वहाँ पे फैब्रिकेशन कर सकते हैं और कुछ मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं। और हमारे वक्त में, जैसे कि शटडाउन में नाइट डे ड्यूटी होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ अकोमोडेशन जैसा रहेगा तो एटलीस्ट लोग रिलैक्स हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और अपना वेलफेयर फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें हमें प्री शटडाउन में अरेंज करने होते हैं। तो सब हमें देखना है। अभी एस्काबा की ज़रूरत है तो एस्काबा चाहिए, होल वॉचर कितना चाहिए, फायर वॉचर कितना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर कितना चाहिए, मैन पावर कितना चाहिए, पीपीएस कौन सा, और कोई पीपीएस एडिशनल चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें प्री शटडाउन में प्लान करनी होती है। ठीक है, अभी शटडाउन का ड्यूरेशन नॉर्मली 30 to 45 डेज होता है, कहीं कहीं पे 2 महीने भी होता है। और इसका एक दूसरा नाम होता है ओवरऑल। जब आप एड गैस में, दास आइलैंड एड गैस में जाएंगे तो वहाँ पे 6 महीना तक वो मेंटेनेंस का होता है। ये शायद ओवरऑल उसे बोलते हैं, और वो होते रहता है। पहले आज से 20-25 साल पहले कोस्टन कंपनी करती थी, फिर डिस्काउंट ने भी किया है, और भी बहुत सारी कंपनी आती है। और मैं भी कई बार उनका पार्ट रहा हूँ एड गैस में, एडमा का भी पार्ट रहा हूँ। शटडाउन लगभग मैंने 20 से भी ज़्यादा शटडाउन किया हूँ। मैं कतर में किया हूँ, बहुत सारी जगहों पे। तो एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सेफ्टी थोड़ा भी केयरलेस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग प्री शटडाउन में हमें टूल बॉक्स स्टॉक भी देखना है कि कैसे करना है, कौन करना है। ये नॉर्मली ये सुपरवाइज़र के ज़रिए होता है, और HSC का जो है वह अटेंडेंस होना चाहिए। हमें कौन सा मैनुअल ओपन करना है, वेंटिलेशन कहाँ से लेना है, गैस टेस्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है, ये सब चीज़ें हमें देखना। प्रोसीजर जैसे क्या है, शटडाउन वगैरह हो गया तो हमें पर्जिंग करना है। शटडाउन के बाद पर्जिंग करना पड़ता है नाइट्रोजन के साथ। जो मैनुए की बात अभी किया मैंने, वो मैनुए, इसका फोल्डिंग, ये सब चीज़ें हमें देखना है। कौन सा बंडल निकालना है, ट्यूब का जो बंडल है कौन सा निकालना है, अपना एक्सचेंजर वगैरह में बंडल, पेंटिंग, कोटिंग, ट्रे वगैरह निकालना है, डेमिस्टर पैड्स निकालना है, कॉलम के अंदर से NDT करना है, रेडियोग्राफी करना है, हाइड्रोडेटिंग करना है, क्लीनिंग करना है। ये सब प्रोसेस है
शटडाउन के अंदर जो काम हम लोग करते हैं, लीक टेस्ट करना पड़ता है, यानी हाइड्रो टेस्टिंग करना पड़ता है, बॉक्सअप करना है, क्लोजअप भी करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, लास्ट में हैंड ओवर हम क्लाइंट को करते हैं। ये चीज़ें हमारी जहन में सबसे पहले आनी चाहिए कि हम ये पोस्ट शटडाउन में ये चीज़ें करनी है। टॉर्किंग करेंगे, वो भी क्यूसी का और मेंटेनेंस का प्रजेंट में, हाउस कीपिंग फाइनली हमें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रहनी चाहिए ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब हम ये शटडाउन तो हमने कर लिया, क्लीनिंग भी कर लिया, क्यूसी का काम भी कर लिया, और हमने बॉक्सअप भी कर लिया, हाउस कीपिंग भी कर लिया। तो इन सब चीज़ के करने के बाद हमें दूसरा मेथड आएगा पोस्ट शटडाउन। पोस्ट शटडाउन में क्या होता है कि हमें देखना है कि ऑपरेशन और स्टार्टअप एक्टिविटीज़ के लिए हमें ऑपरेशन से हेल्प चाहिए। जो भी होसेज है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, कोई भी इंसुलेशन जो हमने निकाला था उसको रिपेयर करेंगे, कोई भी आउटसाइड का इसका फोल्डिंग है उसको निकालेंगे, और अगर सक्सेसफुल कमीशनिंग हो गया तो फिर हम ऑपरेशन और प्लानिंग, मेंटेनेंस, ये जो भी टीम है क्लाइंट की, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम क्लोज आउट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये फाइनल हमारा शटडाउन फिनिश हो गया। अब हम थोड़ा सा और भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि शटडाउन के पीरियड में खतरा कौन सा होता है। जब आप शटडाउन के अंदर जाएंगे तो स्मेल बहुत आएगा, क्योंकि हर पाइपलाइन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हम ओपन करते हैं। तो ध्यान में रहे कि कोई भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। सब हजार्ड और रिस्क हम देख लेते हैं कि फायर नॉर्मल बात है, अगर कोई इम्प्रॉपर शटडाउन हुआ है तो ब्लाइंड लॉकआउट टॉकआउट इम्प्रॉपर हुआ है तो वहाँ फायर होने का चांस है, एक्सप्लोजन होने का भी चांस है, क्योंकि फ्लेमेबल वेपर आया तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, टॉक्सिक गैस होने का चांस है। ज़्यादा खतरा होता है स्लिप एंड ट्रिप का, क्योंकि पीस निकाल के रखते हैं लोग, वेरिकेशन होता है उसके अंदर रखते हैं, लेकिन जो अथोराइज पीपुल है उधर से लोग आते हैं जाते हैं, तो ज़्यादातर ट्रिपिंग हजार्ड का होने का चांस है, स्लिप होने का चांस है, और स्पिलेज भी होता है, उससे भी स्लिप होने का चांस है। मटेरियल जो रखते हैं इम्प्रॉपर रखते हैं, कभी स्टैकिंग प्रॉपर नहीं है, उससे आदमी के गिरने का ज़्यादा चांस होता है। कोई डैमेज टूल्स यूज़ किया, ये भी एक खतरा है। लॉकआउट टॉकआउट का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये भी एक हजार्ड है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री में काम करना है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सेल्फ एक हजार्ड है। और भी सेफ्टी डिवाइस जो है हमने लिया है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो भी एक हजार्ड है। एक्सपीरियंस वाला आदमी नहीं है, ट्रेंड नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऐसे आदमियों को हमने बिना कॉम्पिटेंसी वाला मैन पावर हायर किया है, मैन पावर लाया है, तो ये भी एक हजार्ड है। अनऑथराइज ऑपरेशन, यानी जिस चीज़ का हमें परमिशन नहीं है हमने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया, ये भी एक हजार्ड है। पीपीस, अगर हमने प्रॉपर पीपीस नहीं यूज़ किया, ये भी एक हजार्ड है। लेकिन इसमें प्रिकॉशन बहुत लोग बोलते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहाँ हमने एचएससी से कॉम्प्रोमाइज़ किया, जहाँ हमने शॉर्टकट किया, तो दैट टाइम आवर लाइफ विल कट इफ़ यू आर डूइंग एनी शॉर्टकट। सो यू हैव टू थिंक, हमें सोचना है कि हमारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। प्रिकॉशन, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग हैं उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अलोकेट करना चाहिए कि किस आदमी का क्या काम है, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें हर टाइप की ट्रेनिंग देनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। प्लांट में जो ट्रेनिंग है हजार्ड्स वगैरह, ये चीज़ें हमें पता नहीं है। इमरजेंसी प्रोसीजर सबको बताना है कि इमरजेंसी में क्या करना है, अपना जो सेफ एक्सेस कौन सा है, और फर्स्ट एड रूम किधर है, असेंबली पॉइंट कौन कौन सा लोकेशन पे अवेलेबल है, ये सब चीज़ें हमें उनको बताना है। सेफ्टी डिवाइसेस कैसे यूज़ करना है, फायर एक्सटिंग्विशर हुआ या और भी कोई सेफ्टी डिवाइस जो हमें एज़ पर हमारा वर्क मिला हुआ है कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। परमिट टू वर्क के बारे में बताना चाहिए कि परमिट टू वर्क लीगल डॉक्यूमेंट से उसके बिना हमें काम नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए। और जो भी है प्रॉपर क्लीनिंग और प्लांट और इक्विपमेंट जो है इसकी साफ सफाई करनी है ताकि किसी को कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ठीक है। इसमें जो भी प्लांट वगैरह है इसमें क्लीन करने के लिए प्लांट और इक्विपमेंट है, 3 मेथड होता है। जैसे एक फ्लशिंग होता है, स्टीम ब्लोइंग होता है, नाइट्रोजन पर्जिंग होता है।
सबसे पहले हम फ्लशिंग की बात कर रहे हैं। फ्लशिंग जो होता है वो केमिकल वगैरह का जो प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए फ्लशिंग हम करते हैं, या जो रेजिड्यूअल है कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ रह गई है जिससे नुकसान हो उसे हम फ्लशिंग करके निकाल देते हैं। स्टीम ब्लोइंग भी ऐसे ही है, हॉट स्टीम ब्लोइंग इन पाइप लाइन एंड क्लीन द रेजिड्यूअल, वो भी ऐसे ही है, हॉट स्टीम हम डाल के उसकी सफाई करते हैं। नाइट्रोजन परजी, ज़्यादातर नाइट्रोजन परजी सब लोगों को मालूम है कि नाइट्रोजन परजी क्या है, कि उसके अंदर जो भी कचरा है, ऑक्सीजन है, कोई मॉइस्चर है, सारी चीज़ों को निकालने के लिए डिस्प्लेस करना है, फ्लेमेबल वेपर है, टॉक्सिक गैस है और केमिकल स्पिलेज है, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। लेकिन एक याद रहे, हॉट वर्क जो भी करना है, हॉट वर्क बूथ होना चाहिए, उसके अंदर करना है। LEL वगैरह हमें गैस टेस्ट हमेशा करना है, ताकि LEL टेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि कोई भी तकलीफ नहीं है। फायर सेफ्टी डिवाइस भी हमें वर्किंग कंडीशन में चाहिए। प्री इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, कोई भी काम करना है उसका प्री इंस्पेक्शन हमें करना है, लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सब चीज़ अगर याद रहेगा तो हम कहीं भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो और जगहों पे हमने शटडाउन में काम किया है, उन जगहों पे भी बहुत सारा प्रिकॉशंस हमें मिलता रहता है। हमने कतर पेट्रोलियम में, KOC में, सऊदी अरामको में, कई जगहों पे हमने किया है शटडाउन। तो बहुत सारी चीज़ है वहाँ पे। हम ट्रेनिंग जो देते हैं, ट्रेनिंग में यही बताते हैं कि वाटर सील जो है वो डन हुआ है कि नहीं, रूट वाल क्लोज हुआ है कि नहीं, गैसोलीन ब्लैंक हुआ है कि नहीं, आइसोलेशन पोर्शन जो गैसोलीन का वो हुआ है कि नहीं, पर्जिंग नाइट्रोजन से हुआ है कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मेज़र किया गया है कि नहीं, गैस सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, SOP हमने सेफ्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये सब फॉलो किया है कि नहीं, और जो भी हम इक्विपमेंट लेके आए हैं क्रेन्स के साथ यूज़ करने के लिए वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड और कलर कोडिंग है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें याद रखना है। और शटडाउन जब फाइनल होता है तो आपको मालूम है कि शटडाउन के बाद हम लोगों को बहुत सारा अवार्ड भी मिलता है। ये बहुत सारी जगहों पे ये शटडाउन है, ओवरऑल है, कहीं टर्न अराउंड है, ऐसे ऐसे नाम है जो थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ये बात वही होती है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं वो शटडाउन के पीरियड में हमें चेंज करना है, साफ़ सफाई करनी है और इसको सेफ तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आप लोग को एक और हिंट्स देता हूँ कि अगर आप लोग को शटडाउन में जाना है तो मुंबई में सुमन HR के अंदर आता है, शटडाउन की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, और जेरी वर्गीस में भी शटडाउन की वैकेंसी आती है, तो आप उस ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेज आप सब लोगों के साथ है, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आए आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।